एक समय की बात है, हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक गांव में रानी और विजय नाम के दो दोस्त रहते थे। रानी अपनी चमकदार आंखों और खिलखिलाती हंसी के साथ तितलियों का पीछा करना पसंद करती थी। विजय एक दयालु लड़का बांसुरी बजाने में मजा लेता था। एक धूप वाली दोपहर वे जादुई बाग में गए, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता था कि यह जादुई है। जैसे ही वे उछलते कूदते आगे बढ़े, पत्तों से सूरज की रोशनी छनकर आ रही थी। अचानक रानी रंग बिरंगे फूलों की झाड़ियों के नीचे छिपी किसी चीज से ठोकर खाकर गिर पड़ी। यह एक टोकरी थी जो सुनहरे भूसे से बनी थी और चमकदार पत्थरों से सजी थी। उत्सुकता से रानी ने उसे उठाया। उसका दिल उत्तेजना से धड़क रहा था। विजय ने सावधानी से अंदर झांका। यह खाली है, उसने निराशा से कहा। तभी रानी ने टोकरी के हैंडल पर कुछ लिखा हुआ देखा। उस पर लिखा था, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा। उत्सुक होकर उन्होंने शिलालेख के वादे को परखने का फैसला किया। रानी ने अपनी पसंदीदा मिठाई की कामना की। मुझे कुछ गुलाब जामुन चाहिए। उनकी हैरानी के लिए टोकरी चमकने लगी। जब रोशनी फीकी पड़ गई तो वह गर्मागर्म स्वादिष्ट गुलाब जामुन से भर गई। विजय आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कामना की कि उसकी टूटी हुई बांसुरी ठीक हो जाए। फिर से टोकरी चमक उठी और एक बिल्कुल नई बांसुरी प्रकट हुई। खुश होकर रानी और विजय ने महसूस किया कि उन्हें वास्तव में एक जादुई चीज मिल गई है। उन्होंने बाकी दोपहर टोकरी की शक्तियों के साथ प्रयोग करते हुए बिताया। इसे खिलौनों, मिठाइयों और यहां तक कि एक रंगीन पतंग से भर दिया जो पेड़ों के ऊपर ऊंची उड़ान भरती थी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, उन्होंने घर लौटने का फैसला किया। उनके दिल खुशी और अपने नए खजाने की जिम्मेदारी की भावना से भरे हुए थे। अगली सुबह ग्रामीण एक भयानक दृश्य देखकर जाग गए। रात भर एक भयंकर तूफान आया था जिससे उनकी फसलें नष्ट हो गईं और चारों ओर तबाही का मंजर छा गया। ग्रामीण निराशा में थे, उनके भंडार खाली थे और उनका मनोबल गिरा हुआ था। रानी और विजय ने अपने समुदाय की दुर्दशा को देखकर जाना कि उन्हें मदद करनी होगी। वे जादुई बाग की ओर दौड़े। रानी के हाथ में जादुई टोकरी कसकर पकड़ी हुई थी। हमें ग्रामीणों की मदद करने की जरूरत है, रानी ने कहा। उसकी आवाज में बेचैनी थी। टोकरी खाना और सामान उपलब्ध करा सकती है। विजय ने चिंता से भरी भौहों के साथ सहमति में सिर हिलाया। साथ में उन्होंने ग्रामीणों के दुखों को कम करने के लिए टोकरी के जादू का उपयोग करने का फैसला किया। गांव के चौक पर पहुंचकर उन्होंने सभी को इकट्ठा किया। आशा भरे मन से रानी ने चावल, दाल, सब्जियां और कंबल की कामना की। टोकरी गर्मी और रोशनी से धड़क उठी और जल्द ही हैरान ग्रामीणों के सामने सामान का पहाड़ प्रकट हो गया। सभी ने खुशी मनाई। उनके चेहरे राहत और कृतज्ञता से जगमगा उठे। दिन भर रानी और विजय ने लगन से टोकरी का उपयोग ग्रामीणों को भोजन, उपकरण और उनके गांव के पुनर्निर्माण के लिए सामग्री प्रदान करने के लिए किया। जादुई टोकरी कभी खाली नहीं हुई। उसकी उदारता जरूरत के समय में आशा की किरण थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, ग्रामीणों ने मिलकर काम किया। उनका उत्साह उन पर की गई दयालुता से बढ़ गया। जल्द ही गांव अपनी पूर्व महिमा में वापस आ गया। तूफान बस एक दूर की याद बन गई। रानी और विजय, जिन्हें नायकों के रूप में सम्मानित किया गया, ने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। टोकरी का असली जादू न केवल इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता में था, बल्कि जरूरतमंद लोगों के साथ साझा करने और उनकी मदद करने की भावना में था। जादुई टोकरी उनके जीवन का हिस्सा बनी रही। यह याद दिलाती है कि सबसे बड़े उपहार वे होते हैं जो दूसरों के साथ साझा किए जाते हैं। और इसलिए जादुई टोकरी की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो सभी को दया और करुणा की शक्ति की याद दिलाती है।